चुका है तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, दाल में कुछ खाना है। सीट पे थे नहीं, यदि वह धारा लगाई तो फिर उस हिसाब से हम पूछा एक वकील बन के। चलो फिलहाल आकर्षण उपल को इधर टोटल 8 धाराएं लगी हैं। हाँ जी बहन जी, चलो सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और फिलहाल आकर्षण उपल की अभी पुलिस पेश करेगी कोर्ट में उनको, उसके बाद बेरा पटागा उनकी जमानत होगी कि नहीं होगी, लेकिन संगीन धाराएं लगा दी गई हैं। मेरे साथ खाप नेता किसान नेता राजेंद्र आर्य हैं और अनीता जी नीरजा बारी, हाँ जी नीरजा बारी जी हैं पानीपत से। राजेंद्र जी कौन कौन सी धाराएं लगी बताओ एक बार, दर्शकों गला शेयर करते रहो भाई। एक तो इसमें टोटल 8 धाराएं लगी हैं। 8 पहली धारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, जो सेक्शन है उसमें 67 सेक्शन है। और जो दूसरी है जो एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, सेक्शन है 67A। और तीसरी है IPC 1860 धारा 186। और फिर एक धारा 34 है, धारा 342 है, धारा 353 है, 354B है और 506 है। 506 धमकी की, जान से मारने की धमकी है। 354B है जो महिला से छेड़खानी की है। और बाकी जो धाराएं हैं वो जो सरकारी काम में बाधा डालने की जो धाराएं इन्होंने लगाई है। और मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं, जो जनता के काम में बाधा डालते हैं जो कर्मचारी और अधिकारी, उनके लिए कौन सी धारा है, उनके लिए जो सेक्शन है वो सरकार तहसीलदार पर लगाए। और इस मामले में जो कोशिश है वो धाराएं इतनी बड़ी लगा दी गई हैं, अभी डर ऐसा है भी आज जमानत मुझे नहीं लगता जमानत हो पाएगी। जमानत ऐसा पुलिंदा बांधा है अभी हाई कोर्ट से पहले पीछा ना छूटे। चलो राजेंद्र भाई ने एक बहुत गहरी बात कही है भाई, जो अधिकारी हैं आलसी कर्मचारी हैं जो वो काम नहीं करते, उसकी वजह से जो जनता परेशान हुआ है या जो डिस्टर्ब हुआ है या उनके काम में बाधा हुआ है, उनका काम होने नहीं पाते, उसके लिए भी कोई धारा बनेगी कि, या उसके लिए भी कोई बनेगी कि बात भी अधिकारी आलसी हो और लापरवाह हो तो उनके ऊपर भी कोई बनाएगी। फिलहाल एक पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता धर्म निभाया। दूसरा या भी जो भी व्यक्ति जिनके काम नहीं होते वो दुखी हुए हैं तो उनके गाह पर नून मिर्च छिड़कना, एक छेड़छाड़ एक गाह पर नून मिर्च छिड़कना, तो छेड़छाड़ काम में बाधा पहुंचाना या गुरना या नमक छिड़कना और पब्लिक को त्राहिमाम करना, ये बताओ कौन सी बड़ी वो है। नीरजा बारी ये समाज सेवी हैं हमारे साथ पानीपत से, क्या लगता है जी, आपका तो बहुत तजुर्बा रहा, लोगों के बीच में रहे हो आप। देखो जी, मैं समाज सेवी थी और मुझे अब राजनीति में उतरना पड़ा। मैं कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और आज हमारे बहुत प्रोग्राम थे पानीपत में, पर मुझे छोड़ने पड़े। आकर्षण को मैं बहुत टाइम से पर्सनल भी जानती हूँ। मैं कहती हूँ कि इतनी तानाशाही के बाद वो पत्रकार इस टाइम भी जनता के साथ काम कर रहा था, जो सरकारी लोगों को करना चाहिए, जिसके लिए हमने SP DSP बनाया है, वो एक पत्रकार निभा रहा था। और धाराएं क्या लगी जी, सरकारी काम में बांधा कर्मो भाई। सरकारी काम क्या रह गया? सरकारी भ्रष्टाचार मान्यता प्राप्त कर दिया, अपराध मान्यता प्राप्त कर दिया। सारे काम तो सरकारी, जो हमारे क्राइम है वो सारे तो सरकारी हो गए। अब हम तो उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। मान लो सड़क टूट रही है, हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार है, आम पब्लिक आवाज उठाएगी। वो सरकारी काम में बांधा कैसे बन गई? अगर ये धाराएं लगी सरकारी काम में बांधा की, तो फिर पत्रकार के काम में भी तो आपने बांधा डाली। एक कोर्ट हम पत्रकारों की तरफ से दे रहे हैं भाई, जुडिशरी को दे रहे हैं कोर्ट। वो यूं है भाई, यदि आकर्षण उपल पे सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की बात आएगी तो फिर जो पत्रकारिता बिरादरी पत्रकारिता करनी छोड़ देगी, ये बड़ा सवाल है। विचारधारा, ये जी बात है विचारधारा को खत्म करने की। गोडसे, नाथूराम गोडसे कुड एलिमिनेट गांधी बट नॉट हिज थॉट्स। एनी अटेम्प्ट टू डू अवे विद गांधीयन थॉट्स will shake down the foundation of Indian democracy. Weakness are not so that we can't dwell on. आज भी जैसे महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने कत्ल कर दिया था, मार दिया था, पर महात्मा गांधी जी की विचारधारा को कोई खत्म नहीं कर पाया है। आइडियोलॉजी उनकी आज भी प्रिवेल करती है। और आज भी हिंदुस्तान की सैकड़ों यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय गांधीयन थॉट पे रिसर्च करवाते हैं, PhD करवाते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की विचारधारा को खत्म नहीं कर पाया, ये जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और समाज सेवी जो लोग हैं, इनकी कोशिशों को दबाने की सरकार अधिकारियों के माध्यम से कोशिश ना करे। ये आजादी की
के मतवाले हैं। ये जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी। कमल बेटा भाई हमारे साथ पिछले दिनों इनकी टीम के ऊपर हमला भी हुआ था और हम उस टाइम भी आए थे, तो पत्रकारिता बिरादरी के ऊपर बात आ रही है। कमल भाई अभी क्या लग रहा है कि कौन कौन सी जो ये धाराएं लगी हैं, संगीन धाराएं, क्या उम्मीद मान के चलो? कर्मू जी देखो, न्यायालय ने अपना काम करना है, लेकिन अगर इस न्यायालय से परिवार को हमें इंसाफ नहीं मिलता, यानी कि बेल नहीं मिलती, तो मजबूरन हमें फिर बड़ी जो कोर्ट है वहां पर जाना पड़ेगा। कानूनी दांव पेच हमें नहीं ज्यादा पता होते, क्योंकि हमारे ऊपर पहली बार शायद इस तरह के मामले पड़े हैं। पिछले दिनों मेरे ऊपर पड़ा, अब आकर्षण उपल के ऊपर पड़ा, तो हमें इस तरीके की जानकारी नहीं होती। हम कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस थानों में ही सारा दिन रहते हैं, लेकिन हमने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि कौन कौन सी धाराएं हैं, फलानी धाराएं हैं। लेकिन ऐसी गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं, इतना बड़ा वहां कोई जुर्म ऐसा नहीं हुआ था, तो पत्रकार तो अपनी कवरेज कर रहा था। लेकिन अगर किसी को बुरा लगा है, वो डेफेमेशन केस डाल सकता है या आप कोई शिकायत दे सकते हैं। पुलिस कम से कम उसको बुला सकती थी, पत्रकार को बुला सकती थी कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, आप अपना बयान दर्ज कराइए, अगर आपने कोई गलती करी है आप बताइए, कम से कम उसको वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर पहले ही इस तरह से अगर उसको उठा लिया जाए, तो कहीं ना कहीं इससे पत्रकार बिरादरी में एक डर जरूर रहता है कि पत्रकार जो सोशल मीडिया खासतौर पर है, वो आम जनता की आवाज के आगे आने वाले समय में उठा पाएगा। ये एक सीधे तौर पर आप भी काम करते हैं, शहर में हम भी काम करते हैं। भाई नूला कह के चलो भाई, जिस तरह आवाज दबाने की कोशिश हो रही गल है, बड़ा लाया है भाई। अब यदि सोशल मीडिया कहीं गले की फांस ना बढ़ जाए, प्रशासन की यदि फिर नाकामी है या फिर सरकार की नाकामी है, यदि खुलेआम सोशल मीडिया उठा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक परेशान हो रही थी तहसीलों में, इसमें कोई दुराय नहीं है। तहसीलों की 50 बार खबरें तो हमने भी दिखाई हैं। गर्भवती महिलाएं टोकन लेके सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती थी, छोटे बच्चे बैठे रहते थे और भूखे प्यासे बैठे रहते थे लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करनाल में 4 तहसीलदार और 3 से 4 नायब तहसीलदारों की जरूरत है। पोस्टिंग खाली पड़ी है सीटें। अब एक महिला तहसीलदार के ऊपर चार्ज है, वो भी पूरा नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक दुखी है, कम से कम आप तहसीलदार भर्ती करो, आप नायब तहसीलदार भर्ती करो। वो नहीं आने के लिए इच्छुक है, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, दाल में कुछ खाना है। कितनी देर में पेश करने वाले? अब उम्मीद है शायद ले आने वाले हैं या ले आए हैं, क्योंकि अभी अंदर जाने नहीं दे रहे ज्यादा को, तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ रहता है। चलो, धाराएं जितनी संगीन है उसके हिसाब से जमानत होना ईसा लगे है, जमानत कहीं ना कहीं ना हो पावा शायद आज, ऐसा लग रहा है। हमने आशंका है इस बात की, क्योंकि धाराएं संगीन है। वो मैं कोर्ट बता रहा था पत्रकारिता बिरादरी की तरफ से, यदि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का लगाया है एक्ट, यदि धारा लगाई है, तो सरकारी काम तो हो कौन रहा था उड़ा बहन जी, वो भी बात है ना। सरकारी काम चल कहाँ रहा था, काम ही नहीं हो रहा था, तो सरकारी काम में बाधा किसी है? यहाँ सीट पे थे ही नहीं। यदि वह धारा लगाई तो फिर उस हिसाब से हम पूछा, एक वकील बनकर, पत्रकार एक वकील बनकर यह बात पूछा है भाई है। फिलहाल देखो भाई, जब काम में नहीं रहता तो वो धारा कैसे? आ जाओ। चलो फिलहाल आकर्षण उपल को इधर सुनवाई के बाद उनके परिवार वाले आए हैं बाहर। जा भाई, कोई अपराध नहीं किया। जाते हुए वो क्या बोलकर गए आपने देखा, उन्होंने बोला है डीसी मुर्दाबाद, यानी सारा षड्यंत्र। अब आपको साफ बता दूं, ये डीसी साहब का ही रचा हुआ है, जो उन्होंने रचा है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे अतीक अहमद बनाने की तैयारी कर ली गई। सबने वो पोस्ट पढ़ी होगी, वो हर कोई इनकी पोस्ट पढ़ता है, और उन्होंने कहा था मेरे साथ वही होने वाला है जिसके लिए आप मुझे चेताया करते थे। आखिरी लाइन में बोला, बीच के सारे शब्द आप लोग पढ़ सकते हो, और वही चीज आज यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अंत में बोला है डीसी मुर्दाबाद का रचा हुआ है जी, तो शेयर करें और देखें कि कैसे एक डीसी का काम होता है। कितनी धाराओं में मामला दर्ज किया? धाराएं लगभग 6 से 8 धाराएं जो है अभी बताई जा रही है। इसमें से एक धारा जो है उसे संगीन तौर पर जो है पेश किया गया है। एक महिला की जो है इज्जत को भंग करने का एक तरीके से वो जो 354D जो है वो लगाई गई है। बाकी धाराएं जो है उनको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो इस तरह की धाराएं, जबकि पूरा वीडियो सामने है, वो भी यहाँ पर जो है दर्पण की ये चीज। हाँ जी, ये बिल्कुल। अभी तक तो ये अभी हाँ, मैं अंदर कोर्ट में नहीं जा पाया, नोटिस के लिए मेरे साथ में थे, एक दिन के लिए नोटिस के लिए भेजा गया। हाँ जी, जो मामला दर्ज हुआ कोर्ट में पेश किया है, क्या कुछ निकला इस मामले में? ये प्रशासन की जबरदस्ती है। सारा मामला आकर्षण पे झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो अब क्या निकला? एक दिन के लिए क्या भेजा? ये बेल पे नोटिस किया है, कल आर्ग्यूमेंट होगी बेल पे। तो लगता है कि मिल जाएगी बेल? देखो, होप सो। तो अब एक दिन के लिए जुडिशियल में भेजा? जुडिशियल की जो धाराएं लगी है, क्या लगता है हम प्रूफ कर पाएंगे उसको? प्रूफ करना तो प्रोसिक्यूशन का काम है।
लेकिन हम जो है उसको डिनाई करेंगे, हम उसको सर से खारिज कर रहे तो उन्होंने क्या बात रखी अपनी तरफ से वकील ने? हैं। नहीं, आज तो जुडिशियल मांगा था, पुलिस ने जुडिशियल मांगा है, 1 दिन का बेल पे नोटिस हुआ है। तो उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है। मोनिका जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रकरण हुआ है? आप क्या करेंगे? देखिए, है तो बहुत गलत ही। आज उम्मीद थी कि हमारे को आज उम्मीद थी हमें कि वो घर वापस आ जाएंगे, पूरा आश्वासन था। लेकिन अब जैसे वकील साहब बता रहे हैं कि अंदर जाके कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो ये तो कागजी कार्रवाई चल रही है, अभी शायद प्रोसेसिंग शुरू होगी। लेकिन एकदम से मैसेज आया, क्योंकि मैं पीछे खड़ी थी, अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। बहुत मुश्किल से मुझे भैया अंदर लेके गए हैं, तो अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। मतलब इतनी सख्ती कर रखी है, इतना ऐसे कर रखे जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हो गया हो, कितने बड़े क्रिमिनल को पेश किया जा रहा है कि फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा। इतनी सख्ती की जा रही है, इतने लोग खड़े हुए हैं, यानी कि ऐसी मतलब यहाँ पे मतलब कोई आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। आप मिले हैं? मोनिका जी, आकर्षण जी क्या बोल रहे थे? क्या बोल मुश्किल से रहे बस थे? चेहरा ही देख पाई हूँ मैं, मिलना इसको क्या कहते हैं कि कुछ बोला? थोड़ा सा नहीं हाथ मिलाया, वो इतनी तेजी से लेके जा रहे हैं, इतनी तेजी से लेकर आ रहे हैं उनको। हाँ जी, जो पता चला है। हाँ जी, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अब तो देखो, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर हम हाथ ही जोड़ सकते हैं। अब हमारे हाथ में और तो कुछ है नहीं, अपील ही कर सकते हैं हम। चलो फिलहाल आप देखो, परिवार वाले जो उनकी धर्मपत्नी है मोनिका उपल, उन साफ तौर पर 1 दिन की उस पे भेज दिया गया है कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में। और फिलहाल जमानत की जो आशंका हमने लगी थी, जमानत होने की संभावनाएं कम है, संगीन धाराएं लगाई गई हैं, जमानत नहीं हुई। लेकिन एक सवाल हम जरूर कर रहे हैं। वो सवाल हमारा यूं है कि भाई यदि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी धारा लगाई गई है तो सरकारी काम चल कर रहा था। फिलहाल आप देखो, न्यायिक परिसर से हम लाइव जुड़े थे। आकर्षण उपल को एकदम तेजी से भीतर ले गए। जब पेश किया गया तो उनकी पत्नी कह रही है भाई मेरे साथ हाथ मिला। चलते चलते सिर्फ एक बात जरूर, शायद उन्होंने प्रशासन डीसी के बारे में भी कुछ जाते जाते बोल के गए हैं, भाई प्रशासन मुर्दाबाद, इस तरह का कुछ जरूर कहा उन्होंने। कुछ वो दर्पण भाई जिस तरह बोल रहे थे। फिलहाल जो ताजा अपडेट हुआ यह है, जमानत कौन हुई है। हाँ, तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। जो हमने लगा था नहीं भाई संगीन धाराओं के हिसाब से जमानत कौन ही हुआ है, तो उस बात पर मोहर लग गई है। और फिलहाल इतना हम जरूर कहेंगे, पत्रकारिता बिरादरी के ऊपर एक किस्म का आँच है, पत्रकारिता बिरादरी के ऊपर दबाव है, प्रेस